हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग मोशन चैप्टर देखेंगे क्लास 9 का। कल मैंने मोशन का बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई थी कि मोशन किसे कहते हैं। और मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें ये पता करना होता है कि कितने वक्त में गया। अगर बहुत कम वक्त लेता है या बहुत ज़्यादा वक्त लेता है तो उससे हम लोग पता चलता है स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम स्पीड में चला गया, वह बहुत ही कम वक्त में चला गया, तो उसे हम कहेंगे कि बहुत ही हाई स्पीड में चला गया। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह गया तो लेकिन बहुत वक्त लग गया उसको जाने में, तो कहेंगे कि स्पीड उसकी कम है। ठीक है ना। तो स्पीड भी हमने देखा था। और एक जगह से दूसरी जगह जाने को एक शॉर्ट रास्ता भी हो सकता है और एक लॉन्ग रास्ता भी हो सकता है। तो लॉन्ग वाले को हम लोग आमतौर पे डिस्टेंस कह रहे थे और शॉर्ट वाले को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। चलिए उसको उसी स्टडी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। देखिए स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये स्पीड आएगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बताया था और हमने ये भी बताया था आपको कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलिए हम आते हैं अब एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है। एक नया, यहाँ से आपको लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। बाकी अभी तक का जो आपने सीखा है, जो हमने आपको पढ़ाया, जो आपको मैंने बताया, जो हम लोगों ने सीखा है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ हद तक 80% तो आप तो पहले से जान ही रहे होंगे। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन होता है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी के मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कैसे निकाल, वेलोसिटी क्या होता था? स्पीड ही होता था, लेकिन वो स्पीड कैसे आता था? डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। डिस्टेंस के थ्रू जो आता है उसे हम लोग सिंपल स्पीड कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो आता है उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी कि हमने शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है और शॉर्ट डिस्टेंस से मिलने वाला जो स्पीड है उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि ये अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये करीब करीब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 कहीं भी जाना होता है और इंडिया का रास्ता और भी ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, बहुत तरह से यहाँ से जाते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन किसकी बात करेगा? शॉर्टेस्ट, ये वाले की। ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन है, फिजिक्स में पढ़ना है तो ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, समझ लीजिए। तो ठीक है। अब है क्या, देख लीजिए। कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है बिल्कुल सीधा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब यहाँ पे चूंकि शॉर्टेस्ट यही है, यहाँ से यहाँ जाने का इससे दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर ऐसा जाएगा तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ मैं बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की। तो आपने यहाँ पे जो स्पीड रखा है, जो वेलोसिटी रखा है, उसमें अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जो रखा था आपने 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपकी स्पीड थोड़ा 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 बढ़ती जा रही है ना। या ये अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में ये बढ़ रही है, ये घट भी सकती है। यानी कि शुरुआत में आपका 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर रुक ही गई गाड़ी, यानी स्पीड 0 हो गया। तो आपके स्पीड के बढ़ने या आपकी स्पीड को घटने, लेकिन स्पीड नहीं, याद रखिएगा वेलोसिटी। फिजिक्स में अक्सर हम लोग वेलोसिटी यूज़ करेंगे, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जब आपकी स्पीड बढ़ती है या घटती है, तो जिस रेट में बढ़ती है, जिस हिसाब से बढ़ती है या जिस हिसाब से घटती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है या बहुत तेज़ी से घटती है, तो उसे बढ़ना या घटने, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से चेंज हो रहा है।
यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा, तो बढ़ा ये 3 - 1, 3 - 2 कर देते हैं, 1 बढ़ा। कितना वक्त लगा, सपोज कि 1 ही सेकंड लगा, तो 1/1 ये हो गया 1, ये 1 एक्सेलरेशन हो गया। जबकि यहाँ पे देखिए 4 से 2 हो गया, घट गया, कितना घटा, तो पहले 4 था, घट के 2 हो गया, तो कितना घटा, 2 घटा। तो कितने वक्त में, 1 सेकंड में। सपोज कीजिए कि 1 सेकंड लगा यहाँ से, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन होगा 2/1, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ कैसे, इस बात देख लीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, और वेलोसिटी खुद होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी होता है टाइम होता है सेकंड। तो सेकंड यहाँ भी, सेकंड यहाँ भी, तो मीटर, मुझे एक नया पेज लेने दीजिए। देखिए एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी का यूनिट खुद होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट खुद ही है सेकेंड। अब देखिए मीटर अपॉन सेकेंड और यहाँ पे सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, और पहले से सेकेंड मौजूद था, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, अब इसमें भी होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 था, फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर 3 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया 4, यहाँ से यहाँ हो गया 5, अगर रेगुलर इंटरवल पे इतने ही दूरी पे एक एक बढ़ता जा रहा है, तब तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ अभी हो गया 2, फिर यहाँ से हो गया 5, यहाँ से हो गया 6, फिर यहाँ से 10, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है, ठीक है। उसी तरह से घटने को भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई स्पीड, कोई वेलोसिटी रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा ही कम हो रही है ना, या ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन कम जितना हो रही है वो सब बराबर हो रहा है। जैसे कि पहले था 10, घट करके हो गया 8, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। घट तो रही है स्पीड, वेलोसिटी, लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से घट रही है। और अगर इस तरह से घट रही है 10 से फिर 9 हो गया, 9 से 6 हो गया डायरेक्टली, 6 से 1 हो गया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। घटना तो है, ये भी घटना ये भी है, लेकिन ये है यूनिफॉर्म और ये है नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं उसको, रिटार्डेशन जब आएगा तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इस वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे, या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे, सबका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सबका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वही हम नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना, टेढ़ा होगा। लेकिन यूनिफॉर्म का या तो ये वाला होगा, ऐसा कभी नहीं होगा यूनिफॉर्म का, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आपको ग्राफ ही जानना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं u। तो v माइनस u अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अगर आपने ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव आ रहा है तब तो ये एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसे हम रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया है। अ कार स्पीड चेंजेस फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहले कार की इनिशियल स्पीड, इनिशियल बोला तो पहले स्पीड इतनी थी, अब घट करके इतनी हो गई, और ये घटने में कितना वक्त लगा 5 सेकेंड, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कितना से कितना हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी गाड़ी, अब वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगी, और ये 10 से 20 होने में कितना वक्त लगा, 4 सेकंड का लग गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो डिसेलरेशन आएगा या रिटार्डेशन कहेंगे उसको, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 या 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आता कहाँ से है, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ा होगा, उससे आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स न लगाया जाए, है ना। तो उससे कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। ठीक है, और वो निकल करके आता है ये फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो मैं लिख दिया फर्स्ट वही फर्स्ट होता है, फर्स्ट किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT, एक ये है। दूसरा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकंड है। और थर्ड है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको हम लोग बहुत जगह आपको ऐसे भी मिल जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो ये अलग नहीं है, ये इसी से बना हुआ है, यानी मेन आपका ये है। इन तीन को आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और एक नहीं कई बार न्यूमेरिकल आते हैं और आए हैं। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए V का मतलब मैंने बताया, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और T का मतलब आपको पता ही है, टाइम। ठीक है, और A क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने पीछे भी बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज़ होगा, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट सेकंड ऐसे ही याद रखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और ये सॉल्व एक दो मैं सॉल्व करके देखता हूँ खुद ही, और उसके बाद आपको कुछ काम देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक स्कूटर चलाने वाला एक आदमी 10 मीटर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, और ये एक ब्रेक अप्लाई करता है, और अप्लाई करने से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और फिर बाकी अप्लाई किया तो वो रुक गया, लेकिन रुकने से पहले पहले तक सपोज किए कि स्कूटरिस्ट यहाँ पे था, ठीक है ना, उसकी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया ब्रेक,
लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने से गाड़ी यहीं तो रुकेगी नहीं, है ना। तो ये गाड़ी थोड़ा सा आगे चल के रुकेगी। सपोज कि यहाँ पे फाइनली रुक गई, है ना। तो ये डिस्टेंस आपको पता करना है यहाँ से यहाँ तक, एस। डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, एस। अच्छा हाँ, पिछली बार में मैंने बताया नहीं आपको, एस ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब गाड़ी चल रही थी तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, रुक गई तो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया आपका इनिशियल, यानी कि इनिशियल को हम लोग क्या लिखते हैं, u, और फाइनल को हम लोग v लिखते हैं। तो u आपको पता है, v पता है, और a भी पता है। a क्या है, -0.5, ठीक है। तो सब कुछ आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता है। तो आपको क्या निकालना है, s का आपको क्या क्या फार्मूला है। s आप फार्मूला एक ये जानते हैं, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। लेकिन यहाँ पे टाइम आपको नहीं पता, तो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिया होता कि ये से यहाँ तक जाने में, यानी रुकने से पहले उसको इतना वक्त लगा, तब तो ये वाला यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता। तो ये वाला यूज़ करना ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। हालांकि इसे भी यूज़ करके बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो एक और फार्मूला है एस वाला, v² = u² + 2as, ठीक है। v क्या है, फाइनल, यानी कि 0 हो गया, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, = u कितना है, 10, तो 10 के स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 + 2, एक्सेलरेशन आपका दिया 0.5, s नहीं पता है, तो ये क्या हो गया 100, ये 0 लिख दीजिए 0, और इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1s। क्यों -1s आया, क्योंकि 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1, और s मल्टीप्लाई है। अब ये इधर s इधर आ जाएगा, -1s इधर आ जाएगा तो 1s हो जाएगा, 1s, और 1s का मतलब s हो गया, तो ये हो गया 100। यानी कि उसे रुकते रुकते तक उसे जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वो 100 मीटर तक होगा। अब मैं चलिए इसी में एक चीज़ जोड़ देता हूँ कि वो पता चल गया कि 100 मीटर तक वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 100 मीटर चली गई, वक्त कितना लगा, t निकालना आपको, ठीक है। जो मैंने फार्मूला पहले लिखा था उस फार्मूला को यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक कार है जो स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, 60 किलोमीटर पर आवर कर लेती है, और ये स्पीड बढ़ाने में उसे सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड लगे। तो एक्सेलरेशन आपको पता करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वो है v - u/t। v पता है, u पता है, t पता है, बस रख दीजिए, आपका निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसका आप आंसर बताइएगा, या तो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में ही बता दीजिए, और नहीं तो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ही निकालना है। वो अपनी स्पीड को 20 से 50 कर लिया, एक बस है वो अपनी स्पीड 20 से 50 कर लिया, उसको वक्त लगा 10, तो एक्सेलरेशन क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास अगर लक्ष्मी सिंह की अगर बुक है, एस चांद लक्ष्मी सिंह की बुक है, तो उसमें आप देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो आप उसे सॉल्व करके मुझे भेजिए, और ये भी जो मैंने क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।